नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेल्थ टैक्स के बारे में। वेल्थ टैक्स क्या होता है और किस तरीके से अब और ज्यादा हर कंट्री वेल्थ टैक्स के बारे में बात करने लगे हैं और कैसे अब हर कंट्री अब सोच रहा है कि हम भी वेल्थ टैक्स लगाना शुरू कर दें। वाई इज इट सो एंड क्या इनकम टैक्स इज नॉट इनफ? We'll try and discuss this in this session दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा दोस्तों आपके लिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड द रिटर्न ऑफ वेल्थ टैक्स के बारे में एग्जाम्स और जनरल लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्स ऑफ सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10 जो हमारे पीटी के वेबसाइट में ही हो रहा है दोस्तों। एक्सीलेंट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसमें आप जरूर एनरोल करिए। आइडियल फॉर प्रोफेशनल्स, सिविल सर्विसेज, एमबीए एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। ऑल्सो दोस्तों ये हमारा जीके कंपाइलेशन है, एनुअल कंपाइलेशन ऑफ 2020। अद्भुत कलेक्शन है दोस्तों करंट अफेयर्स का और इसमें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है पूरे 2020 के जीके का। सो यू कैन परचेज दिस यूजिंग दिस लिंक। नाउ लेट्स बिगिन दोस्तों जब ग्लोबलाइजेशन दुनिया में आया था तब ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के बारे में कहा गया था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी होगा, द रिच विल गेन मोर एंड मोर वेल्थ, बट क्योंकि वो रिच इतने कमाएंगे अगर, तो वो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा करेंगे और स्पेंडिंग भी ज़्यादा करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली लो स्किल्ड वर्कर्स का पे राइज करेगा और अगर वो स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होकर और स्पेंडिंग बढ़ेगा और इससे गवर्नमेंट का टैक्सेस भी बढ़ेगा। तो रिच गेटिंग रिचर वाला कहानी नहीं होकर बट ट्रिकल डाउन करेगा सारा वेल्थ, इज वॉट द पॉइंट वॉज। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है आज 2020 और 2021 में कि बहुत सारे स्टडी ने ये चीज प्रूव किया है कि 50 years ऑफ टैक्स कट्स फॉर द वेल्दी डिड नॉट ट्रिकल डाउन। एंड द गार्डियन का ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स इज डेड, इट्स टाइम टू टैक्स द रिच हार्डर। मतलब ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स एक्चुअल में वर्क नहीं करता, ये वेल्थ नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, इज व्हाट द होल पॉइंट इज। तो व्हाट डू वी डू? इसके वजह से दोस्तों वाइल्ड इनइक्वालिटी पूरे दुनिया में, पूरे समाज में फैल गई है। खाली इंडिया में नहीं दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में है। व्हाट इज दिस वाइल्ड इनइक्वालिटी, दैट इनकम इनइक्वालिटी दैट वी सी, और इनकम के साथ साथ सोशल इनइक्वालिटी भी आता है दोस्तों। तो वो क्या है दोस्तों, समझते हैं। इंडिया के हिसाब से दोस्तों ऑक्सफैम का रिपोर्ट ये कहता है इंडिया में द रिचेस्ट टॉप 1% दे होल्ड मोर वेल्थ दैन हेल्ड बाय 953 मिलियन पीपल दोस्तों। और दुनिया में और इंडिया में दोस्तों 135 मिलियन 1350 मिलियन पीपल के आसपास ही है, 1.3 बिलियन। 953 मिलियन पीपल इज इक्वल टू 1% टॉप में जितने लोगों के पास वेल्थ है। नंबर 2 दोस्तों, मीनवाइल 63 मिलियन इंडियंस आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट 2 पीपल एवरी सेकेंड। और ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट के हिसाब से है 2015 का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी दोस्तों आपने देखा ही है कि हम 2020 के इंडिया ने 94 रैंक किया आउट ऑफ 107 कंट्रीज। एनएफएचएस का भी सर्वे हुआ है दोस्तों, जिसमें भी बहुत खराब रिजल्ट्स आए हैं इंडिया के न्यूट्रिशन को लेकर। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे मिला आपके लिए, इनकम इनइक्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों ये जो बड़ा सर्कल है वो बताता है कि आपको टॉप 1% में पहुंचना तो आप कैसे पहुंचोगे, और ये जो छोटा सर्कल है वो बताता है कि टॉप अगर आपको 50% में पहुंचना तो आप कैसे पहुंचोगे, कितना पैसे आपको चाहिए। तो यूएस में दोस्तों आपको $35,000 के आसपास चाहिए टॉप 50% में पहुंचने के लिए, लेकिन $5 लाख के आसपास चाहिए आपको टॉप $488,000 विच इज $5 लाख के आसपास चाहिए आपको टॉप 1% में पहुंचने के लिए। और दोस्तों आप ये यूएई में देखिए सबसे ज्यादा है एंड सो ऑन, आप सारे कंट्रीज का देख सकते हैं। इंडिया के लिए अगर आप देखोगे दोस्तों तो $4,000 चाहिए टॉप 50% में आने के लिए, लेकिन $77,000 चाहिए आपको टॉप 1% में आने के लिए। दिस ओनली गोज ऑन टू शो कि कैसे टॉप 1% में आने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में कितना ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है। वो एक छोटा सर्कल अंदर का और एक बड़ा सर्कल बाहर का देखकर आप प्रोपोर्शनेटली समझ सकते हो। ऑल्सो दोस्तों ग्लोबल इनइक्वालिटी अगर अलग अलग जगह में देखें, मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज इनकम, तो भी आप देखोगे दोस्तों स्टार्क डिफरेंस है। आप खाली देखिए पूरे दुनिया में एक कतर कंट्री है, वहां पर कैपिटा इनकम है $116,000। ये दोस्तों अभी और ज़्यादा हो गया, 1.5 लाख के आसपास चला गया। ये थोड़ा पुराना डेटा है 2017-18 के आसपास का।
एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक $661। तो ये यहां से कितना गुना हो गया, 172 टाइम्स। खाली आप कंट्रीज में देखिए कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। ग्लोबल एवरेज ही 15,000 है, इंडिया का 2,000 के आसपास है, $2,000 के आसपास है। तो ग्लोबल एवरेज से ही हम कितने कम है। और सेंट्रल अफ्रीका, आप यूएस का देखिए 54,000 के आसपास, स्विट्जरलैंड का 60,000 के आसपास, एंड सो ऑन। और आप अगर दोस्तों ये दूसरे पैरामीटर्स में भी देखोगे दोस्तों, तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो आपको दिखा रहा है ये इतना डेंजरस है देखने में कि इनइक्वालिटी किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो अब करना क्या चाहिए। सो दोस्तों, सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ऑफ यूएस, शी हैड एक्चुअली प्रपोज्ड इन 2019 एक स्कीम, एक तरीका, एक वेल्थ टैक्स, जो हम लोग अगर इम्पोज करें तो हम लोग ये इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं और टैक्स ज़्यादा ले सकते हैं। तो वो क्या था उसके बारे में समझते हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, एनबीसी न्यूज़ एक्चुअली 2020 में बहुत लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था वेल्थ टैक्स के बारे में। डेमोक्रेट्स वांटेड अ वेल्थ टैक्स एंड ऑन रिच हाउसहोल्ड्स, तो एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट एलिजाबेथ वॉरेन सेड was that two people might have the same income but they might have widely different economic circumstances। क्योंकि हो सकता है कि दो पर्सन कमाते सेम हो दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेता है, वो तो वेल्थ पे ले नहीं रहा, वो तो इनकम पे ले रहा। अगर दोनों जन सेम कमा रहे हैं तो दोनों जन सेम टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि टैक्स एक्चुअल में कब होता है, जब आप अर्न करोगे या आप स्पेंड करोगे तब आप टैक्स लगा सकते हो। अब इतना जो वेल्थ पड़ा है, ये इतने वेल्थ पे टैक्स तो नहीं लग रहा क्योंकि इट इज नॉट चेंजिंग हैंड्स, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। कि इतना वेल्थ अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो आदमी तो और कमाता जा रहा है और उसके ऊपर आइडल मनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, गवर्नमेंट को और लगाना चाहिए। दिस इज हाउ वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों। आई होप आपको वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया है। सो अगर एलिजाबेथ वॉरेन के हिसाब से दोस्तों, अगर उनका स्कीम ये था कि अगर वो 2% एनुअल टैक्स लगाए on people who have $50 million से ज्यादा का नेटवर्थ, एंड एक 3% का टैक्स लगाए फॉर पीपल हु हैव $1 बिलियन से ज्यादा का नेटवर्थ। अगर वो ये करे तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इससे कितने बेनिफिट्स होंगे। शी सेज दैट अगर ये 2018 में किया जाता तो 0.05% ऑफ अमेरिकन्स को ही खाली ये टैक्स देना पड़ता, एंड दे वुड हैव पेड $200 बिलियन। दिस वुड हैव बीन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये दोस्तों आप समझ लीजिए पब्लिक कॉलेजेस में 3 गुना फीस चला जाता एक साल में, अगर ये ऐसा होता तो चाइल्ड एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता, एंड सो ऑन। सो ऐसा एक सर्वे भी हुआ था और सर्वे में ऑलमोस्ट एवरीबडी वांटेड कि हाँ ऐसा एक वेल्थ टैक्स लगे। यूएस में एक सर्वे हुआ था जिसमें भी बहुत लोगों ने इसको फेवर किया था, एलिजाबेथ वॉरेन के इस टैक्स वेल्थ टैक्स के प्रपोजल को। नाउ ऐसा हुआ दोस्तों, पैंडेमिक के बाद डिस्पैरिटीज और बढ़ता गया, इनइक्वालिटी और बढ़ रहा है। एज मनी वर स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, अल्ट्रा रिच वर गेटिंग रिचर एंड रिचर, एंड ओनली वन थिंग इज कमिंग डाउन टू विच इज वेल्थ टैक्स। अब लगाओ और तभी होगा कुछ, नहीं तो नहीं होगा। देयर आर मेनी कंट्रीज जिन लोगों ने वेल्थ टैक्स के बारे में अब कहना और इम्पोज करना शुरू कर दिया है। जैसे अर्जेंटीना में आप देखोगे दोस्तों तो वन टाइम वेल्थ टैक्स लास्ट मंथ ही आया है, दिसंबर मंथ में। बोलीविया का लेजिस्लेचर में भी दोस्तों अब वो एक बार हर साल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में चिली, पेरू में भी अब उन लोगों ने सिमिलर मेजर्स शुरू कर दिया है। यूएस में जो बाइडेन इज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वेल्थ टैक्स, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्पोज प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, जीएसटी क्या है और इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। दे आर स्टार्टिंग इन 2 डेमोक्रेट कंट्रोल्ड स्टेट्स, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन। इन दोनों में दे आर स्टार्टिंग विथ वेल्थ टैक्स, वेयर एटलीस्ट 6 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट पीपल लिव। यूके में भी अब वेल्थ टैक्स लगाने की बात हो रही है क्योंकि यूके इज अंडर अ फिस्कल डेफिसिट विच इज द बिगेस्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तब उन्हें भी लगाना शुरू करना है। इसीलिए पूरे दुनिया में दोस्तों अब चर्चा बढ़ने लगी है इसके बारे में। आप दोस्तों ये चार्ट देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, टॉप 500 रिचेस्ट पीपल 2020 में $7.6 ट्रिलियन रेज किए। तो जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों यहाँ पर कि मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट एंड द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। तो $7.6 ट्रिलियन इनका 2020 में खाली इन्होंने गैदर किया है। दैट्स वेयर द पॉइंट इज। बट द प्रॉब्लम इज दैट दीज एक्सपेरिमेंट्स हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। 15 नेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर
इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने 1995 से वेल्थ टैक्स लगाना शुरू किया। आज 2019 के बाद सिर्फ 4 कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे एंड स्पेन स्टिल हैड देम। उसके अलावा सब लोगों ने हटा दिया। इंडिया में ऐसा क्या हुआ? इंडिया में भी 1950 से लेकर 2015 तक ऐसा कोई टैक्स लगा हुआ था 30 लाख के ऊपर के इनकम पे, लेकिन गवर्नमेंट को 1000 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं होता था। तो गवर्नमेंट अंडर अरुण जेटली, द फाइनेंस मिनिस्टर, देन फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने फिर इसे रिपील कर दिया। लेकिन आज वापस से निर्मला सीतारमन ने सिग्निफिकेंटली टैक्स करने के लिए सरचार्ज लगाया है। 15% ऑन 1 से 2 करोड़ का इनकम, 25% ऑन 2 से 5 करोड़ का इनकम एंड 37% ऑन 5 करोड़ के ऊपर का इनकम। तो इंडिया का ये हाल है दोस्तों। लेकिन देयर आर मेनी डाउन साइड्स ऑल्सो। डाउन साइड्स दैट मेनी क्रिटिक्स से दैट बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वो मेगा रिच जो होते हैं वो फिर वो कंट्री छोड़ देते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क एंड लैरी एलिसन। लैरी एलिसन कौन है दोस्तों बताइएगा? इलॉन मस्क तो आप सब जानते ही हो। इन दोनों ने कैलिफोर्निया को छोड़ दिया। व्हाई डिड दे लीव कैलिफोर्निया? बिकॉज ऑफ इट्स टैक्स पॉलिसी। एंड अर्जेंटीना में भी दोस्तों 500 पीपल एक्चुअली लेफ्ट अर्जेंटीना लास्ट ईयर एंड वेंट अब्रॉड, ताकि उन्हें इस टैक्स पॉलिसी से बाहर या छुटकारा मिले। क्योंकि बेसिकली दोस्तों ये इसमें एक बहुत बड़ा इशू क्या है? इशू ये है कि 1 करोड़ का अगर आपके पास शेयर्स है और आपने कुछ भी पैसे नहीं कमाए उस पर, लेकिन आपके पास वो वेल्थ है ना, हर साल उस पर टैक्स पे करते रहो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आप इनकम पे टैक्स लो वो अलग बात है, आपके वेल्थ पे भी टैक्स लिया जा रहा है। जो वेल्थ आप जनरेट करने के लिए इनकम टैक्स दे चुके हो पहले, तो आप कितने फेवर या अगेंस्ट में हो, ये रिच लोगों का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, उनका ये तर्क है। ऑल्सो इन इंडिया अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडिया में हम ज्यादातर बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, लेकिन कोई ये बताता है कि 1% का साइज ऑफ द पाई कितना है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा होगा, पाई का साइज बढ़ रहा होगा, लेकिन उतना ही स्टार्क इनइक्वालिटी भी है। इंडिया पिछले साल तक वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, आज नहीं है, आज 7th पे है शायद दोस्तों, बट इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। पैराडॉक्सिकली 270 मिलियन पीपल वर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन ऑफ $1.25 अ डे। ये आरबीआई का रिपोर्ट है दोस्तों 2018 का। तो इसका क्या मतलब है कि आपको बताया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आपका पाई का साइज क्या है उसमें। एंड पॉलिसी मेकर्स एंड वोटर्स अलाइक शुड हैव स्टेटिस्टिक्स ऑन हु ग्रू एंड बाय हाउ मच व्हेन द कंट्री ग्रू। तो कंट्री ग्रो कर रहा है तो, लेकिन उसमें ग्रो कौन कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एवरेज इंडियंस देखोगे दोस्तों, तो अभी जो LASI का रिपोर्ट आया है, LASI के हिसाब से एवरेज इंडियन नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख रुपए जीडीपी पर कैपिटा है हमारा इंडिया में रुपए के टर्म्स में इन 2017-18। लेकिन LASI बिल्कुल ही अलग कहता है, और PLFS तो और ही अलग कहता है। एवरेज इंडियंस अर्न मच लेस देन द ऑफिशियल पर कैपिटा इनकम दैट द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड। तो इसका मतलब एक्चुअली पर कैपिटा इनकम और कम है इंडिया में, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं। तो मोटा मोटा बात यह है दोस्तों कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि एक अल्ट्रा रिच टैक्स लगा देना चाहिए, वेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए ऑन अल्ट्रा रिच। एक सर्वे के हिसाब से, एक रिपोर्ट के हिसाब से, बहुत इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि 953 टॉप रिच फैमिलीज को अगर हम इंडिया में 4% टैक्स रेट से टैक्स लगाए तो वो हमें 1% ऑफ आवर जीडीपी दे सकता है। एंड दैट वुड बी मच ग्रेटर दैन द स्टिमुलस पैकेज जो कोविड में आएगा। तो क्या आप इसका समर्थन करते हो दोस्तों? आप भी बताइएगा कि अगर हम एक अल्ट्रा रिच टैक्स लगाए 953 रिचेस्ट फैमिली पे और 4% के पे, तो क्या वो सही है? क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक काउंटर पर्सपेक्टिव ये भी है दैट द रिच हैव मेड देमसेल्व्स रिच। So it is not as if that उनके ऊपर कोई फेवर हुआ है, but they have actually made themselves rich and they have paid income tax the way it was. So why to pay so much extra? But there are two angles to see this, and this is what the return of wealth tax in the whole of the world is. Is income tax not enough? Wealth tax का क्या कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स से कैसे अलग है? बहुत सारे कंट्रीज इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी कितना बढ़ रहा है जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, ये सब दोस्तों इस सेशन में आई ट्राई टू कवर। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। और मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस। लेकिन उसके साथ साथ आप इस पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट ये भी बताइएगा, और इंडिया के लिए इसका
वैल्यू क्या है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है और इंडिया के लिए इसका वैल्यू क्या है, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, ये बहुत एग्जाम्स में भी आया है दोस्तों। और इस पर्सन का नाम भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। ये क्वेश्चन का आंसर भी जरूर आप दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले कि वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से अब बहुत सारे कंट्रीज इसे अडॉप्ट करने की बातें कर रहे हैं। Thank you so much. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। नमस्ते, जय हिंद।